हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, बिल्कुल ही ठीक हो गई है। तो यहाँ पे ना इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। तो थोड़े से ना पकौड़े खाने के मन कर रहे थे, मतलब जो फ्राई वाले होते, पकौड़े नहीं, तिलौरी जो बोलते हैं वो। तो मैंने उसको फ्राई कर लिया था थोड़े से। बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं खाया था, मैं 2-4 खाया था, उसके बाद मैंने भी 2-4 खाया था, ज़्यादा नहीं खाया था। उसके बाद साथ में मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी, वनीला फ्लेवर, जो कि बहुत ही यम्मी लगता है। दूध और चीनी के साथ तो ज़्यादा ही यम्मी लगता है, बट मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी मैंने। उसके बाद रात के डिनर में मैं बना रही थी पूड़ी, और साथ में आलू की सब्ज़ी थी, जो कि पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। जो कि सब्ज़ी बच गई थी तो मैंने ना उसको रख दिया था फ्रिज में। तो अभी मैं गर्म करके मतलब उसको यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ मीशू भी बैठी रहती है सीढ़ियों पे, क्योंकि ना सीढ़ियों के पास ही किचन है हमारा। बहुत छोटा सा किचन है, बिल्कुल भी जैसे स्पेस नहीं है, बस चूल्हा रख सकते हैं और एक सिंक बना हुआ है। तो बस इतनी इतनी ही स्पेस है। उसके बाद बस हम रात में डिनर उनर कर लिया था। उसके बाद सब्ज़ी लेके आई थी, तो सब्ज़ी में मैंने लेके आई थी केला, क्योंकि मुझे उसका चिप्स बनाना था, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मैक्रोनी, पोहा और साथ में बेसिक मसाले, धनिया, मिर्ची पाउडर और मूंगफली भी लेके आई थी। उसके बाद प्याज, और फिर साथ में खीरा लेके आई थी। और गाइस सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है, मतलब 100 तक भी पहुंच जाएगा, इतना ज़्यादा महंगा हो गया सब्ज़ी। उसके बाद बीन्स लेके आई थी और साथ में भिंडी। तो बस इतनी सब्ज़ी लेके आई थी, और मार्केट में ना ज़्यादा वैरायटी भी नहीं है सब्जियों की। तो बस इतनी सी सब्ज़ी थी, तो इसको मैं फ्रीज़ में लगा दूँगी। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मॉर्निंग की। तो यहाँ पे रियांश के स्कूल जाने की तैयारी हो रही है, तो उसके कपड़े को मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि वो जब तक ना सेब वेब खाता है या नाश्ता वास्ता करता है ना, तो तब तक मैं उसके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। और मैं कभी मॉर्निंग में उसको नहला धुला के नहीं भेजती हूँ, मतलब ब्रश करा देती हूँ, मुँह हाथ धुला देती हूँ, क्योंकि ना डायरेक्ट एसी में से निकलता है तो फिर तबीयत ख़राब होने का डर लगता है ना, इसलिए फिर मैं उसको डायरेक्ट, तो स्कूल से जब आ जाता है तो आधे घंटे के बाद मैं उसको नहला देती हूँ। और मैं ऐसे करती हूँ, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर माएँ ऐसे ही करती होंगी, हाउसवाइफ जितनी भी हैं जिनके बच्चे हैं वो इसी तरीके से करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ। तो आप लोग बताना, आप लोग किस तरीके से अपने बच्चे को तैयार करके भेजते हो, मतलब सुबह नहला के भेजते हो या आने के बाद नहलाते हो? तो यहाँ पे बस रियांश साथ में सेब खा रहा था और मैं उसको तैयार भी कर रही थी। और मीशू मतलब सोच रही थी कि मैं साथ में जाऊँ, लेकिन मैं उसको भेजती नहीं हूँ, और वो आगे पीछे ऐसे घूमती रहेगी। तो अभी वो तो मतलब बेल्ट देगी, टाई जो मतलब आई कार्ड जो होता है रियांश का, वो गले में डाल लेती है। लेकिन मैं भेजती नहीं हूँ, क्योंकि ना दोनों बच्चों को साथ में ले जाना पॉसिबल नहीं होता है। और मीशू फिर सुबह सुबह अगर चीज़ खा लेती है ना वो, तो फिर खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती है। उसको पता नहीं आदत लग गई है चाय और बिस्किट की। तो मैं उसको छुड़वा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी होप्स हो कि जल्दी छोड़ दे। तो यहाँ पर रियांश तैयार होके बस जा रहा था, हस्बैंड उसका बैग ले गए थे पहले ही। और उसके 8:30 बजे की टाइमिंग है, बट फिर भी बच्चे ना 8:30 बजे पहुँच जाते, तो फिर कहता है मम्मा मैं लेट पहुँचा हूँ। तो फिर मैं ना 8 बजे ही भेज देती हूँ उसको तैयार करके। और बाइक से जाता है, 5 मिनट का रास्ता लगता है, मतलब बाइक से तो जल्दी पहुँच जाते हैं, लेकिन जब मैं लेने जाती हूँ रिक्शा से जाती हूँ तो बहुत टाइम लगता है, मुझे आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो ये देखिए मीशू भी साथ में जा रही है। हाय कर दूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं, और रियांश गया है स्कूल। तो अब हम बनाते हैं चाय, क्योंकि बुखार की वजह से ना मुंह बहुत फीका फीका सा हो रहा है, कड़वा कड़वा सा, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी आ रही हो। तो चलिए चाय बनाते हैं और नाश्ता करते हैं। और मीशू रो रही थी अभी, क्योंकि रियांश के साथ उसको जाना था। फिर यहाँ पे अपने लिए और हस्बैंड के लिए मैंने बना ली है चाय। तो बस चाय वाय पी ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बैठ के सफाई करने लग गई थी, क्योंकि सुबह सुबह का होता है ना, टाइम फैला होता है सारा कुछ। और मैं इसी तरीके से 2 तकिया उधर लगा देती थी, 2 तकिया इधर, क्योंकि कोने में दीवार के साइड रियांश होता है, बीच में मैं सोती हूँ और साइड में मीशू सोती है। तो गिर ना जाए, इसलिए मैं 2-2 तकिया दोनों साइड लगा देती हूँ। उधर तो मैं इसलिए लगा देती हूँ क्योंकि वो दीवार में चिपक जाएगा रियांश, इसलिए दीवार में इसलिए लगा देती हूँ। और हस्बैंड जो है नीचे गद्दा बिछा के वहाँ सोते हैं, क्योंकि ऊपर इतना स्पेस नहीं है, और 2-2 बच्चे ना, दोनों फैल के सोने वाले बच्चे हैं।
और चादर निकाल लेती हूँ क्योंकि अभी बीच में बारिश हो रही थी ना, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन फिर अभी 3-4 दिनों से फिर थोड़ा सा ना ऐसी गर्मी वाला मौसम हो गया है। और ये 2-3 दिन पहले पुराना व्लॉग है। तो यहाँ पे चादर वादर तय कर दिया। मीशू को कुछ खिलाऊंगी क्योंकि उसका नाश्ता अभी हुआ नहीं है, बस रियांश ने ही खाया था। उस वही वो सुबह ना अभी बताया नहीं, चाय वाय का थोड़ा सा उसको है, तो मैं उसको बस सेब खिलाऊंगी क्योंकि सेब ही बहुत मुश्किल से खा रही है वो, तो कुछ नाश्ता कर ही नहीं। फिर उसके बाद ना नहाना धोना झाड़ू पोछा ये सब रह जाएगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं रियांश के, तो सुबह जल्दी जाना होता है। तो यहाँ देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मीशू भी रेडी हो चुकी है। मीशू मीशू इधर देखो, चीज मीशू चीज। मीशू जाओ, मैं जा रही हूँ भैया के पास। भैया के पास नहीं चलना, चप्पल जूता। फिर हम निकल गए थे स्कूल लेने के लिए। तो यहाँ पे रिक्शा में देखिए बैठी हुई क्योंकि अकेले बैठी हूँ, अभी कोई आया नहीं है। तो जब तक ना रिक्शा भरता नहीं है, 4-5 लेडीज़ बैठ नहीं जाती, तब तक नहीं निकलते हम। तो उसके बाद फिर रियांश को लेके आने के बाद ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, इवनिंग में शूट किया था क्योंकि इवनिंग में मुझे जाना था मतलब हॉस्पिटल। रियांश की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। और रियांश का तो इतना नहीं है, मतलब तो हल्की फुल्की खांसी है, लेकिन मीशू को पता नहीं फीवर चढ़ जाता है फिर उतर जाता है, तो उसकी दवाई लेने जा रहे थे हम। और इतनी बारिश हो रही थी, हस्बैंड हाफ डे लेके आए थे। उसके बाद भी शाम को हम निकल गए थे 5:30 बजे, और बारिश रुकी ही नहीं रही थी, हल्की सी रुकी थी। हम निकले तो एकदम से तेज़ हो गई है, देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर भी हम भीगते भागते पहुँच गए थे, और थोड़ा सा दूर है तो भीगते हुए पहुँचे। उसके बाद फिर हमने दवाई वाई ली। फिर वापस आते वक्त मेरे को मोमोज़ की क्रेविंग हो जाती है, तो मैं ले लेती हूँ मोमोज़। उसके बाद साथ में डोसा लेके आए थे जो कि बच्चों को डिनर करा रही थी मैं। तो व्लॉग पसंद है तो लाइक करना।